आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा वर्तमान समय जो सत्संगमय स्थितियां समाज में जो देखने में आती है, उन स्थितियों पर थोड़ा आपको गौर करना चाहिए। देखिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्संग करना एक नितांत आवश्यक शास्त्रों में ही कहा गया। लेकिन ये सत्संग करने की जो एक स्थितियां हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों को क्रमबद्ध समझना चाहिए। आज संसार में इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग होता हुआ दिखाई देता है। मन बुद्धि की स्थितियां जितनी जुड़नी चाहिए उतनी जुड़ नहीं पाती। इसीलिए सत्संग का जो एक सकारात्मक प्रभाव है, वो आपके मेरे व्यवहार में, दिनचर्या में दिख नहीं पाए। आज समाज में, परिवार में भी देखिए, स्वार्थ में स्थितियां अधिक बलवान होती जा रही है। विषय भोगों की आसक्ति के कारण मनुष्य इन सभी स्थितियों पर तर्क पूर्वक चिंतन नहीं करता। देखिए, जब जब आपका सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है, उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग को भी आप 1% की ही सफलता मानो, क्योंकि इंद्रियों के स्तर पर है, अभी स्थूल शरीर के स्तर पर है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि अक्सर सत्संग की जो एक स्थितियां हैं, चाहे वो श्रद्धा पूर्वक हो चाहे वो बेमन से हो। देखिए, बेमन से किए गए सत्संग का लगभग आपको में लाभ कोई विशेष मिल नहीं पाता, क्योंकि वो कुछ अल्पकालिक स्थितियां होती हैं, कुछ अस्थायी, उस समय विशेष में आप पर हम परमात्मा से कुछ आंशिक स्तर पर जुड़ पाते हैं। लेकिन जैसे ही उस वातावरण से बाहर आते हैं, तो स्थितियां पुनः आपका हमारा जो बना हुआ स्वभाव है, जब प्रकृति का जो बाहरी वातावरण का जिस गुण का उस समय विशेष में बहुमत है, क्योंकि गुणों का तो अलग अलग प्रभाव है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण। रजोगुण का वहां पर हम भरपूर संग करते हैं, तमोगुण का भी संग करने से वहां पर हम निरंतर अपना अनुभव बनाए हुए हैं। लेकिन नींद लेना भी तमोगुण का ही संग है। इसकी तो शास्त्र कोई निंदा नहीं करते, वो अलग बात है। देखिए, राजसी तामसी नींद की उतनी प्रशंसा नहीं जितनी सात्विक नींद की प्रशंसा है। आए हमारा वो विषय नहीं है। यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर सुधार लाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। दिन में ये मन बुद्धि की खिड़कियां कुछ भोगों के प्रति अधिक खुल जाती है, जिसके फलस्वरूप एकाग्रता, सात्विकता उस सत्संग की स्थितियों के प्रति बन नहीं पाती। इसलिए हम बार बार आप भाई बहनों से विनती करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में महात्मा से जुड़ना आसान होता है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां ब्रह्म मुहूर्त की है। हम तो उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को भी सतयुग से जुड़ते हैं। इन स्थितियों पर आप भी तर्क पूर्वक चिंतन करें, ताकि आपका मेरा किया गया सत्संग एक आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाता हुआ हमारे जीवन को सार्थक करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, और कल सुबह
ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर जब संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, शिकायत जैसी स्थिति हो, तो इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत